गीता के अध्ययन से अच्छा है कि हम फुटबॉल खेलें। अगर हम खुद में विश्वास कर नहीं सकते तो ईश्वर में कभी विश्वास नहीं कर सकते। एक इच्छा शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो हमें सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही उच्च विचारों को इस वीडियो में समेटा गया है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको काफ़ी अधिक फायदा होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी के लिए हरदम लाता रहता हूँ। तो देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। हम भला पापी मनुष्य को पापी कहते ही क्यों हैं? मनुष्य को पापी कहना ही एक बड़ा पाप है। यह मनुष्य जाति के ऊपर एक लांछना के समान है। विवेकानंद जी कहते हैं, हम सभी परम प्रभु के संतान हैं और अमर आनंद के हिस्सेदार हैं, पवित्र और पूर्ण हैं। ऐ पृथ्वीवासी ईश्वर रूप भाइयों, तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहते ही क्यों हो? मनुष्य को पापी कहना ही एक पाप है। यह कथन मनुष्य रूप पर एक लांछना है। जो अपने आप में विश्वास नहीं कर सकता वह कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए हमें खुद में विश्वास करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ईश्वर में विश्वास करते हैं और खुद में नहीं विश्वास करते हैं तो हम एक नास्तिक हैं। पर ईश्वर में विश्वास ना करके अगर हम खुद में ही विश्वास करते हैं तो हम आस्तिक ही हैं, भले ही हम ईश्वर में विश्वास करें या ना करें। विश्वास अपने आप में ही विश्वास है। ईश्वर में विश्वास यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं तथा विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर ही स्थिर रहो और अपने आप के विश्वास को ही शक्तिशाली बनाओ। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र भी पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चय ही पाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख अजर अमर और जीवन है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे जब यह जान जाओगी कि मनुष्य अमर आत्मा है। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसीलिए हे मनुष्य, हमें उच्च विचारों को ही एवं उच्च आदरों को ही अपने मस्तिष्क में दिन रात भरना चाहिए, क्योंकि उच्च विचार एवं उच्च आदरों से ही उच्च कार्य का जन्म होता है। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात का खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, क्योंकि निंदा से हमारा संसार और भी कमजोर बनता जाता है। पाप दुख आदि सब क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब तो कमजोरी के ही परिणाम है। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिक अधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को उन विचारों के प्रति उन्मुख रखो जिससे आप अधिक बलवान बनते हो, ना कि कमजोर कर देने वाली और आक्रामक विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो। असफलता की चिंता मत करो, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। वह असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं, उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी फिसलने वाली बातें हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। शायद इस बार प्रयत्न करने पर आप सफल हो सकते हो। इस विश्वास को लेकर
विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश ही दिखाई देने लगेगा। जो पहले भी था, अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं एवं अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना ही कमजोरी का इलाज है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है। अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता और उसका अभ्यास कराया जाता तो मुझे विश्वास है कि हमारी बुराइयों तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास ही है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें भी बड़ी सफलता मिले तो हमें भी आत्मविश्वास पर ही विश्वास करना ही होगा। मनुष्य को वह जितना नीचे जाता है जाने दो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वह ऊपर उठने का सहारा पाएगा और अपने आप में विश्वास करना सीखेगा। पर हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसे पहले से ही जान लें। अपने आप में विश्वास करना सीखने के लिए हम इस प्रकार के कटु अनुभव ही क्यों करें। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज है, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई है। क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है। मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी सीमा शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं। क्या तुम जानते हो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम आज तक जान पाए हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने आप में जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान महिमान्वित करो और गौरवान्वित संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में ना रहें और कमजोर तथा बुराइयों के विचारों से बचें। तुम अपने जीवाणु कोष की अवस्था से लेकर इस मनुष्य शरीर तक की अवस्था का निरीक्षण करो। यह सब किसने किया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने। यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या यह तुम अस्वीकार कर सकते हो? जो तुम्हें यहाँ तक लाई है वही भी अब तुम्हें आगे ले जाएगी और ऊंचे स्थानों पर भी ले जाएगी। तुम्हें केवल चरित्रवान होने और अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवृत बनाने की ही आवश्यकता है। अगर इस संसार को किसी एक धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता पड़े तो वह है निर्भीकता। उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह भी अभी निर्भयता ही है। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस दैहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है। यदि मृत्यु का कारण है तो भय ही है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। तुम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हो। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक ना रो, वरना अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकोगे। अब रोना बंद करो और अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मनुष्य बनो। सबसे पहले हमारे तारुड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुड़ों अर्थात युवा मित्रों, शक्तिशाली बनो। तुम्हें यही सलाह है मेरा। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं इन्हें कहना चाहूँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांटा
कहाँ चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारी स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर ही तुम गीता को अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाह होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर ही मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा हो सकेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा से समझ सकोगे। अर्थात कहते हैं विवेकानंद जी, हमें गीता के अध्ययन करने से बेहतर है कि हम फुटबॉल खेलें, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हमारी स्नायु मजबूत होंगी, तभी हम गीता को अध्ययन करके उसके श्लोकों को अच्छे से समझ सकेंगे और जीवन में उतार सकेंगे। इसीलिए वे कहते हैं कि हमें गीता अध्ययन करने से अच्छा है कि हम फुटबॉल खेलें, अर्थात कोई भी खेल खेलें जिससे हमारी शरीर मजबूत होती है। मनुष्य केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल तेजस्वी, आत्मविश्वासी, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाए तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा शक्ति सबसे अधिक बलवीत है, इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? हाँ, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ वैसे मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में ही निहित मालूम पड़ता है। यह मेरी नई शिक्षा है। बुराई भी करो तो मनुष्य की तरह, यदि आवश्यक हो तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च स्तर पर। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो के लिए कुछ राय सुझाव सलाह है तो भी कमेंट में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक करें।